बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आप सब कैसे हैं जी। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8 हमारी चल रही है। यूनिट नंबर 8 की जो हमारा लॉजिक्स वाला है, न्यू बुक जो PTB की आई 2025 की, क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ना हमारे हो चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो कवर करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स। ये हमने प्रूफ्स करने हैं। डिडक्टिव हमने ये पढ़ा था, ये वो चीज़ थी जिसमें हमें एक ख़ास किस्म के रूल या अथेंटिक हमारे पास रीज़न होने चाहिए। वो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके थ्रू मतलब जो भी हमारा स्टेप होगा, जो भी हमारी मतलब कि प्रूफ होगी, उसका हम ख़ास एक रीज़निंग देंगे, एक लॉजिकल बात हम करेंगे हर स्टेप पे। तो ये हमने प्रूव करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है बच्चों, x माइनस 4 होल स्केयर प्लस 9 इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 8 प्लस 25। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे एक ना स्केयर आ रहा है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं और साथ उसकी रीज़न भी दे रहे हैं कि हमने a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये प्रूव्ड है, तो उसको फॉलो करते हुए हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। हमने साथ इसकी लॉजिकल रीज़न मतलब दे दी। हर स्टेप में हमने उसको ये बताना है। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा a स्केयर आ गया प्लस b स्केयर आ गया माइनस 2ab, ये एक्सपेंड हो गया प्लस 9, ये हिस्सा हमारा एक्सपेंड हो गया, ये वाले इसके इक्वल आ गया। फिर अगले स्टेप में हमने उसको ये बताया कि अब हम इसको अगले स्टेप में हमने उसको ये बता दिया कि ये जो स्केयर हमने एक्सपेंड किया और ये 9, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एडिंग जब हमने की तो हमारा आ गया एक्स स्केयर माइनस 8x 16 प्लस 9, ये हमारा 25 आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 है बच्चों, x प्लस 1 होल स्केयर माइनस x माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 4x। इसकी इक्वल हमने प्रूव करना है। उसी के तहत हमने उसको लॉजिकल रीजनिंग हमने बता दी कि हम इन दोनों स्केयर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं यूजिंग, इस पे हम a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला यूज़ करेंगे और इस पर a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला यूज़ होगा। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, मतलब ये हमारा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x आ गया और यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 और माइनस 2x, इस पे ये a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हो गया और ये दरमियान में माइनस का साइन थोड़ा सा मिस हो गया, तो ये आ रहा है माइनस। अच्छा, अब चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गए, तो उसकी भी हमने ये रीज़न बता दी कि डिस्ट्रीब्यूट द नेगेटिव साइन, मतलब हमने अंदर नेगेटिव साइन जो है वो अप्लाई कर दिया। जी देखिए, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 2x, अब बाहर चूँकि माइनस है तो अंदर साइन जो है हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 1 था माइनस हो गया, माइनस प्लस 2x हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बच गया 2x प्लस 2x। अब फिर हमने इसको रीज़न दे दी कि हम अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड किया तो ये 4x आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है बच्चों। अब पार्ट नंबर 3 देखें। ये सेम पार्ट नंबर 3 और 2 जो है ना, ये एक जैसे ही हैं, सिर्फ क्वेश्चन में फ़र्क है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग वही आनी है। ये देखें, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। अब इसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 25 और प्लस 10x, मतलब कि ये हमारा a स्क्वायर आया है, ये b स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर 25 और ये 2ab हमारा आ गया। माइनस है तो इस पे हम फार्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ये हमारा a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हमारा x स्क्वायर है, b 5 का स्क्वायर 25 आ गया माइनस 2ab, वो करें तो ये हमारा 10x बनता है माइनस में। फिर हमने उसको रीज़न दी कि अब हम चूँकि बाहर मतलब है ना माइनस है, तो नेगेटिव साइन जो है ना हम अप्लाई कर रहे हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, बाहर मतलब माइनस है तो ये साइन सारे चेंज हो गए। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया 25 से, और हमारे पास जो चीज़ें बच गई, यहाँ पे भी 10x और इधर से भी 10x, इन दोनों को हमने ऐड किया, 20x आ गया और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका डन हो गया। इसके 3 पार्ट्स थे।
क्वेश्चन नंबर 9 पे है। ये भी इसी तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हट गया, लेकिन इसमें भी हमने हर स्टेप पे उसको एक रीज़न देनी है अथेंटिक कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी कि प्रूव बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना कि ये हमने कैसे किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4 है। अब ये नीचे 4 आ रहा है, तो इसको आप ना 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 16x ये आप लिख सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज a/b को हम 1/b मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं। ये हमने उसको रीज़न दे दी। अच्छा, फिर अगले स्टेप में हमने 4 को लिख लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 16 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 4x लिख लिया। और इसकी रीज़न वो बता दी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मतलब वही नंबर ही रहता है। जैसे a मल्टीप्लाइड बाई 1 तो a आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 4 ही रहेगा। ये रीज़न बता दी स्टेप को। अगले स्टेप में देखें, अगले स्टेप में हमने क्या किया जी, अगला स्टेप ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो हमने लास्ट स्टेप में 4 हमने ये लिखा था, ये वाला 4 ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, कॉमन ले लिया तो हमने साथ रीज़न दे दी कि किस प्रॉपर्टी के तहत हमने कॉमन लिया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 4 बाहर आ गया, ये 4 से कट गया, तो इस यहाँ पे आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, और 1 + 4x यहाँ पे आप इसकी रीज़न दे दें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के तहत जो है ये दोनों कैंसिल हुए हैं, और आपके पास ये बच गया 1 + 4x, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 हमारे पास 6x² + 18x डिवाइडेड बाई 3x² - 9 = 2x/x - 3। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से हमने ना 6x कॉमन ले लिया यहाँ से न्यूमिनेटर से, और हमने साथ उसको रीज़न भी दे दी कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, 6x कॉमन लिया है। ठीक है ना, तो अंदर हमारा x + 3 रह गया डिवाइडेड बाई 3 × x² - 6x। ऊपर हमने कॉमन लिया जी 6x, और नीचे हमने 3 ले लिया कॉमन। ओके बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी न्यूमिनेटर पे भी आ गई और डिनोमिनेटर पे भी। नेक्स्ट हमने डिनोमिनेटर के हमने फैक्टराइजेशन की, और साथ ही वो रीज़न भी लिख दी। x² - 9 को हम लिख सकते हैं x - 3 × x + 3, चूँकि ये जो 9 है 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और उस पर फार्मूला आ जाएगा a² - b², तो वो इक्वल होता है a - b × a + b। ओके बच्चों, अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में हम कैंसिलेशन कर रहे हैं, तो हमने साथ रीज़न दे दी, कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। x + 3 को x + 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास 3 1 3 2, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास बच गया 2x डिवाइडेड बाई x - 3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। ओके जी, अब इसका लास्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आ गया जी लास्ट पार्ट। ये ज़रा पेज सेट हो जाए यहाँ पे, जो कि है x² + 7x + 10 डिवाइडेड बाई x² - 3x - 10, और ये हमने इक्वल प्रूव करना है x + 5/x - 5 पे। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमने साथ लिख दिया फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी या फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, अब ये देखो, ये हमारे पास 10 है, इसके हमने फैक्टर बना लिए 5x + 2, इनको हम ऐड करें तो 7 आता है, मल्टीप्लाई करें 5 2 तो ये 10 आता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है -10x², तो इसके फैक्टर हमने बना लिए -5x + 2x, इनको प्लस माइनस करें तो -3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, और 5 2 10, ये हो गई फैक्टराइजेशन हो गई। अब जो चीज़ें कॉमन आ रही उससे पहले हमने उसको ये मतलब जो है ना जस्टिफाई कर दिया कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, ये फर्स्ट पेयर से x × x + 5 हो गया, और इस पेयर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये x + 5 हो गया, डिवाइडेड बाई फर्स्ट पेयर से x कॉमन ले लें तो x - 5, और इधर 2 ले लें तो +2 × x - 5। ठीक है बच्चों, तो अगले स्टेप में ये x + 5 ये कॉमन में आ गया, और x + 2 डिवाइडेड बाई
नीचे x माइनस 5 है, ये कॉमन में है वो लिख लिया, और x प्लस 2। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के तहत हमने ये दोनों x प्लस 2 ये कैंसिल हो गए, और फाइनली हमारे पास आ गया x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। ओके बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी तमाम बातों की। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।